एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का टॉपिक है एमिनो सिंथेसिस, उल्ब वेदन। अब ये होता क्या, देखो ये एक प्रकार की टेक्निक होती है, ठीक हो गया। अब होता क्या, देखो ये उल्ब वेदन या एमिनो सिंथेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग, आनुवंशिक स्थिति तथा उसमें आने वाली विकृति की संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो यह रोगों का जन्म से पूर्व पता लगाने की विधि है, ठीक हो गया। जैसे माना कोई माँ के गर्भाशय में कोई भ्रूण पल रहा है तो उसमें कौन कौन से ऐसे रोग हैं, इस प्रकार के रोगों को जो है जन्म से पहले इस टेक्निक के माध्यम से हम रोगों का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार की टेक्निक को क्या बोलते हैं? एमिनो सिंथेसिस, ठीक है। आपने पढ़ा एमनियोन एक शब्द है, ठीक हो गया। एमनियोन क्या है? भ्रूणी कलाएं हैं। आपने देखा जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है तो ब्लास्टोसिस्ट में जो है दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। एक बनती है आपकी इनर सेल मास, जिससे आपके ऊतक और अंग बनते हैं, और एक होता है आउटर सेल मास। आउटर सेल मास में क्या होता है? ट्रोफोप्लास्ट होता है, ठीक हो गया, जिससे जो है भ्रूण के बाह्य स्तर बनते हैं, भ्रूण कलाएं बनती हैं, जिसमें एमनियोन, इसी एमनियोन से क्या बना आपका? एमिनो सिंथेसिस। दूसरा इसमें आता है आपका कोरियोन, तीसरा इसमें आपका आता है एलेंटाइस, और चौथा इसमें आपका आता है यॉर्क सैक। तो इसी एमनियोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एमनियोन क्या है? भ्रूण की बाहरी कला है जो भ्रूण को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है और भ्रूण को सूखने से बचाती है, ठीक हो गया। अब देखिए उल्ब एक शब्द है, उल्ब यानी कि इसको बोलते हैं एमनियोन, एक भ्रूणीय कला है, ठीक हो गया। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, तो जो एमिनो सिंथेसिस होता है यह प्राय गर्भ काल के 16वें से 18वें सप्ताह में किया जाता है, ठीक हो गया। यानी कि जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसके 16वें से लेकर के 18वें सप्ताह तक जो है, ठीक हो गया, इस प्रकार का एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं एमिनो सिंथेसिस। अब देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सबसे पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, देखो एक यूट्रस है, गर्भाशय है, इसमें जो है एक भ्रूण पल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, देखो ये, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक हुआ है। ये फीटल सेल्स किसे बोलते हैं? क्या होता है फीट्स? मैंने आपको बताया था कि 7 सप्ताह के बाद और जन्म से पूर्व का जो भ्रूण होता है उसको बोलते हैं फीट्स। ये फीटल सेल्स का मतलब होता है भ्रूण कोशिकाएं। प्लेसेंटा है, इसको बोलते हैं अपरा, और ये है गर्भाशय वॉल। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखो ये डायग्राम है, अबाउट 20 मील ऑफ एमनियोटिक फ्रूट containing cells slowed from the fetus removed through the mother's abdomen, यानी कि मां के उदर गुहा से, ठीक हो गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है एमनियोटिक द्रव में क्या होता है, तैरता रहता है। देखो ये आपका एमनियोटिक द्रव है, इसमें भ्रूण क्या हो रहा है, तैरता रह रहा है, ठीक हो गया। और इस द्रव में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं, ये फीटल सेल्स आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, ठीक हो गया, भी बिखरी होती है, देखो, ठीक हो गया। ये डायग्राम आप पहला देख रहे हैं। भ्रूणी विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसकी जो प्री स्टेज होती है, इसमें माता के गर्भाशय से एक विशिष्ट सुई द्वारा, देखो ये एक सिरिंज है, ये आप देख रहे हैं, एक विशिष्ट जो है सुई के माध्यम से भ्रूण को, ठीक हो गया, बिना हानि पहुंचाए, इसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि भ्रूण को बिना हानि पहुंचाए थोड़ा सा, यानी कि 20 से लेकर के 30 ml एमनियोटिक द्रव इस सिरिंज के माध्यम से, देखो आप सिरिंज देख रहे हैं, इस सिरिंज के माध्यम से जो है निकाल दिया जाता है। देखो ये सबसे पहली स्टेज है, ठीक हो गया। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, जब भ्रूण जो है प्रारंभिक अवस्था में होता है तो इस प्रारंभिक अवस्था में मां के गर्भाशय से एक विशिष्ट सिरिंज के माध्यम से, विशिष्ट सुई के माध्यम से जो है
हम क्या करते हैं, भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए 20 से लेकर के 30 ml तक जो है एमनियोटिक द्रव को निकाल लेते हैं और एक विशेष प्रकार की सिरिंज से निकालते हैं। देखो यहाँ पे सिरिंज है। उसके बाद इन भ्रूणीय कोशिकाओं को जो है, डायग्राम नंबर दूसरा देखिए आप, फ्रूट्स इज सेंट्रीफ्यूज लिखा है। इन भ्रूणीय कोशिकाओं को एमनियोटिक द्रव से निकालकर गुणसूत्रीय परीक्षण के लिए संवर्धित किया जाता है। अब देखो दूसरे में आप देख रहे हैं, ये क्या है, एमनियोटिक द्रव है और ये भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, देखो ये, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, यानी कि इसका अपकेंद्रण हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूज, यानी कि किसी ठोस से लिक्विड को अलग करना। यानी कि ये क्या है, एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड या लिक्विड को सेपरेट करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। डायग्राम नंबर दूसरा आप देख रहे हैं, क्या है इसमें, यानी कि इन जो आप देख रहे हैं भ्रूणीय कोशिकाएं, इस प्रकार की भ्रूणीय कोशिकाओं को एमनियोटिक द्रव से निकालकर गुणसूत्रीय परीक्षण के लिए संवर्धित किया जाता है। उसके बाद आप देखो इसमें से हमने क्या कर दिया है, सेल्स को अलग कर दिया है, लिखा है फेटल सेल्स आर चेक्ड टू डिटरमाइन सेक्स एंड प्यूरिफाइड एंड इट्स एनालाइज्ड, ठीक हो गया। यानी कि द्रव एक साइड और फेटल सेल्स को हमने एक साइड कर दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम इनके गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं तो गुणसूत्र के अध्ययन करने के बाद ये पता चल जाता है कि भ्रूण का लिंग क्या है, यानी कि मां के गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है उसका लिंग क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक हो गया। और उसके बाद भ्रूण कोशिका का परीक्षण करके यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रूण में कोई विकार तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। यानी कि विकार मैंने आपसे कहा था ना, आनुवंशिक विकार क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जब जीन में सडनली कोई चेंज आ जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो इससे जो है क्या होता है, एक भ्रूण के अंदर जो है अनेक प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। जैसे इसमें आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आपका नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं वर्णांता, हीमोफीलिया, अनेक प्रकार के सिंड्रोम जैसे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक हो गया। और अगर जो है हम भ्रूण कोशिका का परीक्षण करते हैं, देखो इसका अगर हम टेस्ट करते हैं, ठीक हो, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस भ्रूण में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, अगर उस भ्रूण में जो है बहुत ज्यादा आनुवंशिक विकार हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका एबॉर्शन कर दिया जाता है, ठीक हो गया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने जो है एबॉर्शन को कानूनी अधिकार दे रखा है। लेकिन सामान्य रूप से जब एक भ्रूण का विकास मां के गर्भाशय में होता है तो इस प्रकार का एबॉर्शन कराना जो है गैर कानूनी है, ठीक हो गया। ये सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं, स्थानीय निश्चेतक, इसको बोलते हैं एनास्थीसिया द्वारा की जाती है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड्स को हमने क्या कर दिया, एनालाइज्ड कर दिया इसको। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, सम ऑफ द सेल्स आर ग्रोन फॉर अबाउट 2 वीक्स इन कल्चर मीडियम। जब हमने इन सेल्स को अलग कर दिया तो इसको जो है हमने 2 सप्ताह तक जो है संवर्धन माध्यम में इसकी ग्रोथ कराई। उसके बाद कैरियोटाइप एनालिसिस फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि एब्नॉर्मेलिटी, क्या होती है एब्नॉर्मेलिटी, जब गुणसूत्र में कोई अनियमितताएं आ जाती हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य की कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या है तो घट जाती है या बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं एब्नॉर्मेलिटी या इसको बोलते हैं कैरियोटाइप। तो इसमें सिंड्रोम होते हैं, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम, आपका टर्नर सिंड्रोम, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक हो गया। उसके बाद अंतिम स्टेज में आता है सेल्स कैन बी बायोकेमिकली एनालाइज्ड फॉर द पर्सन ऑफ अबाउट 40 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि जो सेल्स होती है ये, इसका हम क्या करते हैं, जैव रासायनिक परीक्षण करते हैं फॉर द पर्सन ऑफ अबाउट 40 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि क्या उसके उपापचयी क्रियाओं में कोई विकार तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा विकार है तो ऐसे कंडीशन में गर्भाशय में जो शिशु पलता है इसका क्या करते हैं, एबॉर्शन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एमिनोसेंटेसिस। अब इसके देखिए दुरुपयोग भी हैं, यानी कि मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस। आजकल लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इस तकनीक के द्वारा जन्म से पहले यानी कि जन्म पूर्व ही
गर्भस्थ शिशु का लिंग ज्ञात कर लिया जाता है तथा मादा भ्रूण फीमेल फोटोसिस की हत्या कर दी जाती है। इसे भ्रूण हत्या फोर्टिसाइड कहते हैं। ठीक हो गया। और भारत सरकार ने जो है इस तकनीक पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक हो गया, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस तकनीक का प्रयोग कहां पर करना चाहिए हमको? माँ के गर्भाशय में जो भ्रूण पलता है, जिसका डेवलपमेंट होता है, उसमें कोई ऐसे विकार तो नहीं है, उसमें कोई ऐसे रोग तो नहीं है, यानी कि प्रारंभिक रोगों का पता लगाने के लिए जो है इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, अनेक प्रकार के सिंड्रोम, या इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मैलिटीज या कैरोटाइप्स, तो इस कंडीशन में जो है इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और एक सिंपल रूप से अगर कोई भ्रूण जो है मां के गर्भाशय में पल रहा है, इस प्रकार अगर हम उसका एबॉर्शन कराते हैं तो ये क्या है? गैर कानूनी है। इसलिए भारत सरकार ने क्या कर रखा है? इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक हो गया। तो ये एक प्रकार की टेक्निक है, ठीक है, और बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं आज जो है जो सेक्स रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि भ्रूण में पल रहे लिंग का परीक्षण करके, ठीक है, मादा भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जिससे क्या हो रहा है? लिंग का रेशियो लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। इसलिए इस प्रकार की अगर कंडीशन आगे को बढ़ती रहेगी तो एक समय क्या होगा? लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और लड़के बहुत अधिक हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। आशा है कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।